हेलो एवरीवन, मैं संजय रस्तोगी, एक सक्सेसफुल प्रोफेसर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस कंसल्टेंट। तो आज हम लोग अपने इस नए वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देने वाले हैं और आज हमारे टॉपिक का नाम है सफलता अच्छी आदतों की गुलाम होती है। आया मजा सुन के? सफलता अच्छी आदतों की गुलाम होती है। तो इस पर बात मैं नहीं करूंगा, इस पर बात करेंगी हमारी पार्टनर, जो कि आप जानते हैं, वेल नोन पर्सनालिटी मिसेस नैना रस्तोगी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एजुकेशनल कंसल्टेंट, एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट, एक सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेस को भी होल्ड कर रही हैं। आया मजा उनकी शख्सियत के बारे में सुनकर? और शायद मैं उनकी शख्सियत को यदि डिफाइन करूंगा तो आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सफलता अच्छी आदतों की गुलाम होती है। तो आइए देखते हैं गुलाम कैसे बनती है सफलता हमारी। तो ओवर टू नैना रस्तोगी जी। थैंक यू सो मच संजय जी। और हेलो एवरीवन, मैं नैना रस्तोगी। इंट्रो तो मेरा मिल चुका है, मैं वही आपकी पुरानी फ्रेंड है ना। और आज मैं आपसे बात करूंगी बहुत ही खास टॉपिक पे। टॉपिक तो आपको पता ही चल गया, सफलता अच्छी आदतों की गुलाम होती है। आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि हमारी आदतें ही होती हैं जो हमें सफल या असफल बनाती हैं, क्योंकि हम उनके गुलाम होते हैं। हम जैसी चीजों के गुलाम होते हैं वैसी चीजें हमें रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आती है फ्रेंड्स। हम जो भी चाहते हैं, हम जिस भी फील्ड में होते हैं फ्रेंड, हम चाहे करियर में के रिकॉर्डिंग अपने देखें या फिर हम स्पोर्ट्स में देखें, हम जहां भी होते हैं, जिस भी फील्ड में होते हैं फ्रेंड, वहां हमारी आदतें ही मायने रखती हैं। और आदतें हमारी हमें आगे भी लेके जाती हैं और हमें पीछे भी लेकर जाती हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें कैसी आदतें रखनी है, हमें कहाँ जाना है, हमें किस मुकाम पे पहुंचना है। तो वो कौन सी आदतें हैं जो हमें पीछे कर रही हैं या हमें आगे कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये आदतों का जन्म कहाँ से होता है? हमारी संगति से होता है। हम कैसे माहौल में रहते हैं, हम जैसे माहौल में रहते हैं उसका असर हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। हमारी संगति जैसी होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं, और जैसे ही हमारे फ्रेंड्स विचार होते हैं वैसे ही हमारी आदतों का निर्माण होता है हमारे अंदर। और जब हमारे अंदर आदतों का निर्माण होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम अपनी आदतों में बदलाव नहीं लेकर आते हैं तो हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, हम वहीं पर रह जाते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि एक छोटा सा छेद एक नाव को डुबो देता है। तो फ्रेंड्स, जस्ट ऐसे ही एक गलत आदत हमारे करियर को, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना है, हमें वो आदतें अडॉप्ट करनी है जो हमें सफलता की तरफ ले जाए। कोई भी आदमी अपनी आदतों का एक दिन में आदतें नहीं बदलती है फ्रेंड। आदतों को बदलने में समय लगता है। और समय, आपने देखा होगा कोई भी एक बूंद, एक छोटी सी बूंद, जैसे मैंने बताया अभी कि एक बूंद जो है, एक छेद छोटा सा नाव को डुबो देता है। एक छोटी सी बूंद में भी इतनी ताकत होती है कि अगर वो निरंतरता के साथ एक पत्थर पर, एक चट्टान पर टप 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 अगर रोज निरंतर टपकती रहती है तो वो उस पे भी, चट्टान को भी छेद करने की ताकत रखती है, उसका रास्ता बनाने की ताकत रखती है। फ्रेंड्स, निरंतरता बहुत जरूरी है। कहते ना कि करत करत अभ्यास की जड़ मत होए सुजान। फ्रेंड्स, अगर आप अभ्यास करते हो तो आप जड़ से जड़ बुद्धि, इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान अभ्यास के थ्रू अपने जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास ही इंसान को परिपूर्ण बनाता है। तो अभ्यास हमें रोकना नहीं है, हमें निरंतरता के साथ काम करना है, अपनी आदतों में बदलाव लाना है।
और फ्रेंड्स, निरंतरता ही सफलता का परिणाम होती है। जब हम किसी काम को अनुशासन के साथ लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है फ्रेंड। और हमारी जब आदत का हिस्सा बन जाती है तो हमारे अंदर एक विश्वास की शक्ति जागृत हो जाती है। और वो शक्ति क्या, उससे हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारा जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो हम सही दिशा में काम करने लगते हैं। और जब हमारा काम सही दिशा में होने लगता है, हमारी आदतें हमें सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करने लगती हैं, तो हमें सफलता मिलने लगती है। हम सफलता की राह में फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आपने एक चीज देखी होगी फ्रेंड, सफल लोग जो होते हैं वो क्यों सफल होते हैं? क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है ना, तो वो उसमें समस्या नहीं देखते हैं, वो उसमें संभावना देखते हैं, इसीलिए वो सफल हो जाते हैं। और जो असफल रहते हैं लोग, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसको समस्या की तरह देखते हैं। और यही उनकी आदतें होती है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए भीड़ बहुत लंबी लगी हुई है फ्रेंड। वो उस भीड़ में कुछ लोग ही क्यों सफल होते हैं और बाकी के लोग क्यों सफल हो जाते हैं? क्योंकि वो बदलाव नहीं करते हैं, वो अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं, अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं। और अपनी आदतों में बदलाव ना करने के कारण, स्वभाव को बदलने के ना कारण, दृष्टिकोण को ना बदलने के कारण ही वो असफल रह जाते हैं। और जो सफल लोग होते हैं वो अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, अपने स्वभाव में लाते हैं, वो सीखने की लगन लगाते हैं, वो अपने अंदर ऐसी ऐसी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, अपनी आदतों को इतना आगे बढ़ाते हैं, सीखने की आदत को इतना ज्यादा जिद्दीपन के साथ वो चीजों को अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए वो सफल हो जाते हैं। और वो जिस भी फील्ड में होते हैं वहां विनर बन के निकलते हैं, विजेता बनते हैं। और फ्रेंड्स, कहते ना कि सफलता की पोशाक आपको तैयार नहीं मिलती है, उसको आपको खुद तैयार करना पड़ता है। और सफलता मेहनत करने वालों पे ही फीदा होती है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं मिलती है फ्रेंड, आसानी से नहीं मिलती है। और जो आसानी से मिलती है ना, वो ज्यादा दिन टिकती भी नहीं है फ्रेंड। और फ्रेंड, पता है क्या है, एक चीज होती है कि असफलता का जो डर होता है, इस कारण बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, असफलता के बाद जो हमें सफलता मिलती है, तो हम उसके साथ हमारे पास एक एक्सपीरियंस आता है। और फ्रेंड, असफलता से घबराना नहीं चाहिए। घबराना किससे चाहिए? किससे हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, वो गलती को हम दोहराएं नहीं फ्रेंड। अगर हम गलतियों को बार बार दोहराने की आदत डाल लेते हैं तो फिर हम सफल नहीं हो सकते फ्रेंड। और सफलता ऐसे तो नहीं मिलती है, इन आदतों के साथ तो फ्रेंड नहीं मिलती है। सफलता किन आदतों के साथ मिलती है? जहां पर हम उनसे सीखते हैं कि हम इन गलतियों को नहीं दोहराएं, अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आए। अनुशासन बहुत जरूरी है फ्रेंड। अनुशासन ही है बेटा, अनुशासन जो होता है वो हमें आगे लेकर आता है, हमारी आदतों को आगे लेकर आता है। और हमारी आदतें जो है वो हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी लेकर आती है, यानी एक निरंतरता लेकर आती है। और जब हम निरंतरता हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर विश्वास आ जाता है, हम फोकस्ड हो जाते हैं, हम अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उस ऊपर पे ईश्वर पर विश्वास करते हैं। और जब हम खुद पर करते हैं तो ईश्वर हमारे ऊपर अवश्य करता है। और सफल लोगों की एक सबसे अच्छी आदत होती है, वो खुद का रिव्यू लेते हैं। असफल लोग अपना रिव्यू नहीं लेते फ्रेंड, कि वो क्यों, कौन सी गलती है जिसकी वजह से वो पीछे रह गए। और वो अब जो सफल लोग होते हैं वो अपना रिव्यू लेते हैं, यानी अपना अवलोकन करते हैं सारा दिन का, कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया, कौन सा काम उनका उस हिसाब से नहीं हुआ। ये छोटी छोटी सी चीजें होती है फ्रेंड, जो हमारी राह के रोड़े में बनती हैं, सफलता की राह के। और फ्रेंड, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने टाइम का बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हैं। और असफल लोग फ्रेंड, वो केवल अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, वो बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है, और उसी समय का वो दुरुपयोग करते हैं। फ्रेंड, धन तो वापस आ जाता है गया हुआ, बट समय नहीं आता है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। तो सफल लोगों के लिए एक एक मिनट की कीमत होती है।
अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, तो फ्रेंड अपने टाइम की वैल्यू करिए, उसकी कीमत करिए, और फ्रेंड अपने अंदर पेशेंस जरूर रखिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है फ्रेंड। धैर्य के साथ, धीरजता के साथ विश्वास करिए कि हम सफल होंगे। आज आपने कोई काम किया है, आज आपने अगर बीज बोया है, तो आप सोचिए आज ही पेड़ बन जाए, नहीं बनेगा, वो अपने नियत समय पे ही बनता है। तो सफल होने के लिए धैर्य रखें फ्रेंड। और फ्रेंड, बहाना बनाने की जो एक आदत होती है लोगों में, ये सबसे बुरी आदत होती है। जब भी आपके पास मौके आते हैं, आप बहाना बनाते हैं। और सफल लोग बहाना नहीं बनाते हैं, वो ये देखते हैं इसमें ऐसा क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या इसमें ऐसा महत्वपूर्ण चीज है। सफल लोग अपनी आदत को आगे लेकर जाते हैं, वो बहाना ना बनाने की आदत को डालते हैं और अपना आगे लेकर जाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि मैं कर सकता हूं। और यही आदत सफलता की उनको आगे लेकर जाती है फ्रेंड। और फ्रेंड, आशावान बनिए, हर चीज में अच्छाई देखिए फ्रेंड। सफल लोग हर चीज में अच्छाई ढूंढते हैं और अपनी आपको ऐसा माहौल देते हैं कि वो आगे बढ़ सके, वो ग्रोथ ले सके। वो बुक्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे दिमाग के लिए हमारी बुक्स की जरूरत होती है। वो अच्छी बुक्स पढ़ते हैं सफल लोग। तो फ्रेंड्स, एक बुक, अच्छी बुक पढ़ने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ने की आदत से क्या होता है, हमारा अपना आत्म साक्षात्कार होता है। किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है, जो हमारे अपने खुद से हमारा आत्म साक्षात्कार कर जाती हैं। तो फ्रेंड, इससे हमारी ग्रोथ मिलती है। तो अच्छी बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ने की आदत जरूर डालिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो नो डाउट आप सफल हो जाते हैं। और फ्रेंड, मेरे पार्टनर मिस्टर संजय की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्रभावित करती है मुझे उनकी एक बात। वो ये कहते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। और वो एक चीज कहते हैं कि आप जहां जाना चाहते हैं, वैसे ही लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वैसे ही माहौल में रहने लगिए। आप वैसे ही हो जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आप अच्छी आदत अपने अंदर डालिए कि आपको कहाँ जाना है, जैसे जहां जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है, वैसे ही लोगों का अनुसरण करना शुरू कर दीजिए, वैसे ही लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सफल हो जाएंगे। जब आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सफलता अच्छी चीज, आदतों की गुलाम होती है। फ्रेंड, अच्छी आदतें डालिए, डिसिप्लिन रहिए, और फ्रेंड जोखिम लेने की आदत से मत बचिए। सफल लोग जोखिम लेना पसंद करते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड, आगे बढ़ने की चाहत हमेशा रखिए। अगर ये नहीं कि अगर आपने अपना लक्ष्य ले लिया है तो वहीं पर रुक जाए, नहीं फ्रेंड, और आगे बढ़िए, अपने अंदर और चाहत लेकर आइए कि मैं और आगे जाऊं। फ्रेंड्स, जैसे मैं बात कर रही थी, तो सफलता जो है निरंतरता के साथ मिलेगी। लगातार करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप आगे बढ़ जाएंगे। और सफलता फ्रेंड्स एक रात की जर्नी नहीं है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। आपको आगे बढ़ना है तो निरंतर लगे रहिए और आप सफल हो जाएंगे। अब हमारा जो उद्देश्य है वो है शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की मदद करना, लोगों को अच्छी शिक्षा का देना। तो हमारा जो है शिक्षा के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आपको कॉमर्स का, मैथ्स का हमारा लिंक मिलेगा आपको। और फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन आप घर में बैठकर कुछ कमाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। अगर आप फ्रेंड्स केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ हमारे इस लिंक में आपको मिल जाएगा। अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक, वो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए जो भी चीजें सर्च करना चाहते हैं वो हर चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य हर वो अच्छी चीज
आप लोगों तक पहुंचाएं जिसकी आज आपको जरूरत है, चाहे वो शिक्षा हो या आपको आमदनी का रोजी रोटी का जो साधन चाहिए वो भी अवेलेबल है। आपको अपने लिए अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी हमारे यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका काम क्या है? आपका काम है हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें फ्रेंड्स न्यू अपडेट्स के लिए। और फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो भी करें, और फ्रेंड्स नहीं अच्छा लगता है तो जरूर करें। इससे आपकी जो कमेंट्स हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा नया लाने के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि नैना जी ने कितना अच्छे से बताया। अब इसमें मैं केवल एक लाइन और जोड़ूंगा। आपको इतना तो समझ आ ही गया कि यदि आपको कामयाबी पानी है तो आपको अपनी अच्छी आदतें डालनी होगी। इसका मतलब जिस क्षेत्र में हमको सफलता चाहिए उस क्षेत्र की हमको अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी। तो अब एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपना जीवन 0 से चालू किया। इवन मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान किताब खरीदने के लिए भी संघर्ष किया, लेकिन पता नहीं क्या ये ईश्वर का वरदान है या क्या बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, मुझको ये बात तो मालूम थी कि जिस क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए वहां पर आपको सफलता के सिद्धांतों को पहले ढूंढना पड़ेगा कि उस क्षेत्र के सफलता के सिद्धांत क्या बोलते हैं, और फिर आपको अपने अंदर ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमको वहां पर आगे बढ़ने से रोक रही है। तो जिस दिन आप ये पता लगा लेंगे कि मान लीजिए हमको एक क्रिकेटर बनना है, ठीक है ना, हमको एक क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर एक अच्छा क्रिकेटर बनने के सफलता के सिद्धांत क्या है आपने पता लगा लिया। अब आपको ये पता लगाना होगा आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको वहां तक आगे ले जाने से रोक रही है। हो सकता है आपको ज्यादा देर तक सोने की आदत हो सकता है ज्यादा देर मोबाइल चलाने की आदत हो सकता है टीवी देखने की आदत हो सकता है आपके अंदर थोड़ा बहुत आलस हो सकता है कि आपको यही ना पता हो कि आपको उस चीज की सफलता चाहिए भी या नहीं, है ना। तो ढूंढिए, बात करिए, किससे? खुद से। और जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यह पता लग जाएगा कि उस चोटी की सफलता तक जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यदि आप केवल इतना ही काम करते रहेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं यहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ आपके लिए। ओके, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।